Okay. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, यार. Very good morning, everyone. Okay. चले यार, तो प्रीवियस टॉपिक हमारा कैपेसिटर चल रहा था यार. कैपेसिटर में हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर्स हो गए थे. लास्ट 3rd लेक्चर तक किसी को कोई डाउट क्या? हमने कॉम्बिनेशन सीखना स्टार्ट कर दिया था. कल मैंने बताया भी था, ब्रीफ किया हुआ था कि हमने स्टडी पैटर्न कैसा रखा है. हमने रखा हुआ है, पहले हमने सिंगल कैपेसिटर स्टडी किया विद बैटरी. फिर हमने क्या किया, कैपेसिटर विद द कैपेसिटर स्टडी किया. फिर हमने बताया कि देयर विल बी मल्टीपल कैपेसिटर्स कनेक्टेड विद अ बैटरी और देयर माइट बी मल्टीपल बैटरी. मतलब इसमें काफी कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस डिस्कस करेंगे. तो हमने ये 2 केस डिस्कस किए थे. इसमें किसी को कोई डाउट लर्निंग में कुछ भी? No, sir. ओके, गुड. तो अब हम क्या करेंगे, हम इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे इन कैपेसिटर का. इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि इनका नेट इफेक्ट हम देखेंगे कि इन बिकॉज ऑफ ऑल 3 कैपेसिटर्स एक सिंगल कौन सा कैपेसिटर लगा दे कि वही काम करेगा जो ये ऑल 3 मिलके करेंगे. इसका थोड़ा सा आपने आइडिया क्लास 10th में पक्का स्टडी किया होगा. याद है आप लोगों को 10th में आपने स्टडी किया था, अगर रेजिस्टेंस ऐसे लगे हुए हैं तो इनका आर इक्विवेलेंट क्या होता है? R1 plus R2 Rn plus R2 plus R1 plus R2. और अदरवाइज अगर ऐसा कुछ सेटअप है तो 1/में करके करते हैं. याद है? Yes, sir. अच्छा, अब देखो मैं आपको कॉमन सेंस वाली बात बताता हूँ कि जो आपने आर के बारे में स्टडी किया है, सी उसका इनवर्स चलता है. ठीक है, सी एकदम उसका उल्टा चलता है. तो कंफ्यूजन नहीं करना. ठीक है, चीजों को क्लियर रखना है. पहले से ही स्टार्टिंग से ही मैं समझाऊंगा. क्या R इज इक्वल टू 1/c होता है? ऐसा कुछ कहा क्या मैंने? नहीं. मैं बोलता हूँ पैटर्न वाइज सी जो है एकदम इनवर्स दिखेगा. तो चले स्टार्ट करते हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. सबसे पहला फेमस कॉम्बिनेशन क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज मतलब क्या है? सारे कैपेसिटर एक लाइन में लगे होते हैं. क्लियर? सारे कैपेसिटर कैसे लगे? एक लाइन में. अब समझे होगा क्या कि जब हम इन्हें एक वोल्टेज देंगे तो ये लोग वोल्टेज शेयर करेंगे. इसका मतलब ये वाला कैपेसिटर थोड़ा लेगा, थोड़ा ये लेगा, थोड़ा ये लेगा. और जबकि सेम दोनों में क्या होगा? चार्ज. चार्ज फ्लो हो रहा है, वो एक वायर में फ्लो होगा. इसका मतलब चार्ज ऑल 3 कैपेसिटर क्या सेम रहेगा? Q. तो आपको ये याद रखना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम रहती है सब में? चार्ज फ्लो. और सबका मिला के समेशन क्या होता है? पोटेंशियल. तो अगर मैं बोलूंगा कि टोटल पोटेंशियल होगा तीनों का समेशन. एकदम सिंपल. अब टोटल पोटेंशियल की बात करूं तो मैंने अभी बताया कि ये 3 कैपेसिटर हटा के मैं क्या लगा दूंगा? एक सिंगल कैपेसिटर. उसी को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट. तो इसका मतलब V बैटरी से Q चार्ज जा रहा है, एक अकेला कैपेसिटर है. तो हम V को कैसा लिख सकते हैं? Q इज इक्वल टू CV हमेशा वैलिड है. क्या लिख सकते हैं? Q बाई C. इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? सारे पोटेंशियल को लिख सकते हैं Q बाई C. अब देखो क्यों ऐसा हुआ, यहाँ पर 1/c क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके फॉर्मूले में ही V इज इक्वल टू क्या है? Q बाई C. जबकि रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले में क्या रहता है? V इज इक्वल टू आया. तो उसमें I सब में सेम होता है, I कैंसिल होता है और R का स्ट्रेट रिलेशन आता है. जबकि यहाँ पे Q कैंसिल होने के बाद C का इनवर्स रिलेशन आएगा. ओके, तो सबको याद रहेगा कि अगर मुझे सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 1/c इक्विवेलेंट इज 1/c1 c2 c3. जो रेजिस्टेंस का पैरेलल होता था यहाँ पर वो क्या चलेगा? सीरीज. पक्का? किसी को कोई डाउट तो नहीं? अच्छा,
फिर क्वेश्चन पूछता है कि बताओ फिर सारे कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना होगा, तो मुझे पता है ना कैसे निकालना है, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। पहले मैं C इक्विवेलेंट निकाल कर क्या निकालूंगा, Q इज इक्वल टू CV। पहले क्या निकालूंगा मैं यहाँ से Q, और फिर उसे यूज कर लूंगा किसमें, इंडिविजुअल पोटेंशियल निकालने में। तो आइडिया समझ आया? मैं फिर से समझाता हूँ। हमें V दिया है, हमें C1 C2 C3 की वैल्यूज दी हैं, हमें फाइंड करना है कि इन सबको इंडिविजुअल कितना पोटेंशियल मिलेगा। तो हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, हमें पहले क्या पता होना चाहिए, Q। और Q फाइंड करने के लिए हमने इस पूरे को मिला के क्या बना लिया, C इक्विवेलेंट, और वहां से क्या निकाल लिया, Q। क्लियर है सभी को? अच्छा, अब एक डायरेक्ट शॉर्टकट सोचो, सारे कैपेसिटर सेम है, सब C नॉट है, 3 कैपेसिटर C नॉट है, तो बताओ C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C naught by 3. Not by 3. क्लियर ना? तो ये याद रखना है कि अगर n इक्वल कैपेसिटर है तो डायरेक्टली पता होना चाहिए क्या आएगा इक्विवेलेंट, C naught By n. C बाई n। ठीक है, मतलब काफी है, बहुत बड़ा है। तो ये चीज हम यहाँ पर ध्यान देंगे। पक्का सीरीज कॉम्बिनेशन में किसी को कोई डाउट तो नहीं? ओके। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कैपेसिटर पैरेलली कनेक्टेड है। पैरेलली पहचानते कैसे हैं, आइडेंटिफिकेशन क्या है पैरेलल का, सब लोग सुनेंगे। यस, सीरीज का आइडेंटिफिकेशन है कि जो एक प्लेट है प्लस माइनस, नेक्स्ट कैपेसिटर माइनस वाला किससे कनेक्ट किया जाएगा, प्लस से। मतलब अल्टरनेट कनेक्शन होता है सीरीज, मतलब अल्टरनेट। पैरेलल मतलब सिमिलर कनेक्शन, मतलब प्लस प्लेट है तो आप किससे ही कनेक्ट करोगे, प्लस से। इस तरीके से जितने करने चाहो उतने कनेक्ट कर सकते हो। ये सारे किस में बन जाएंगे, पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में हम बोलेंगे कि ये बैटरी है और ये बैटरी के टर्मिनल है, वायर। तो ये टर्मिनल डायरेक्टली यहां से कनेक्टेड है ना, इसका मतलब हर कैपेसिटर को सेम टर्मिनल फील हो रहा है ना। तो पैरेलल की खास बात क्या होती है कि इन तीनों को ही पूरी बैटरी का पोटेंशियल V फील होगा। तो सीरीज में चार्ज सेम होता है, पैरेलल में क्या सेम होता है, Potential. पोटेंशियल। तो यहाँ पर ऐड क्या होगा, चार्ज, Q चार्ज होगा और वो तीनों कैपेसिटर में अलग अलग स्प्लिट हो जाएगा इस तरीके से। और Q इज इक्वल टू CV लिख देंगे, V सारे कैंसिल और C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये समझ आया ना कि उल्टा चल रहा है फॉर्मूला, हाँ सर. रेजिस्टेंस का उल्टा। और अगर अब आपको हर कैपेसिटर में Q चाहिए तो आप निकाल सकते हैं क्या, C इंटू V करके। तो मेन फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू CV। पहले आपको C इक्विवेलेंट निकालना है और उससे क्या फाइंड करना है, Q। उसके बाद आपको Q पता चल गया तो सबका Q पता चलेगा, इंडिविजुअली आप अलग अलग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना? और अगर अब सिमिलर कैपेसिटर लगा दिए n, तो क्या आंसर आ जाएगा, NC। क्लियर है या नहीं बताएं? तो चले एक क्वेश्चन करते हैं। एक कैपेसिटर है ये 30 माइक्रोफैरेड है और एक कैपेसिटर है ये 60 माइक्रोफैरेड है, और दोनों कैसे कनेक्टेड है। अच्छा, पहले सीरीज कर लेते हैं। ये एक 30 माइक्रोफैरेड है और ये एक 60 माइक्रोफैरेड है। ये दो कैपेसिटर है, ये 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। तो चले फाइंड करें, क्या फाइंड करना है, potential and charge in each capacitor and the heat loss in the complete charging process. Okay, चले सॉल्व करें जल्दी से सभी लोग। सबसे पहले क्या करना है, क्या देखना है, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, series सीरीज। और सीरीज है तो सॉल्व किसकी तरह होता है, रेजिस्टेंस का पैरेलल, मतलब
1 by C equivalent is 1 by 30 plus 1 by 60. अच्छा, एक चीज यहाँ पे स्टार मार्क करके रखेंगे। इन केस ऑफ टू कैपेसिटर, जल्दी से अगर आपको सॉल्व करना है तो याद रखेंगे कि अगर दो रेजिस्टर ऐसे लगे हैं R1 एंड R2, तो R इक्विवेलेंट को 1 बाई करके कंफ्यूजन बार बार होता है। आप जल्दी से कर सकते हैं R1 R2 बाई R1 plus R2. R1 प्लस R2। सिमिलरली अगर दो कैपेसिटर लगे हुए हैं ऐसे, तो आप जल्दी से कर सकते हैं C इक्विवेलेंट क्या? C1 C2 upon C1 C1. C2 upon C1 plus C2। तो बताओ कितना आएगा इस केस में C इक्विवेलेंट? 20. 20. क्लियर ना? Yes, sir. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर सॉल्व किया और इसका C इक्विवेलेंट 1 बाई, ये डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल दिया। क्या आ गया? 20। C इक्विवेलेंट आ गया। अब देखो क्या क्या पता है, V पता है, C पता चल गया। क्या पता चल जाएगा नेक्स्ट? Q। क्या हो जाएगा 20 इंटू 20? 400. 400 कूलाम होगा? No. माइक्रो कूलाम। क्यों? क्योंकि ये जो Q C है वो माइक्रो फैरेड में है। ओके, यहाँ तक क्लियर? अब बताओ इसके पास चार्ज कितना है? टोटल चार्ज आया 400। पहले कैपेसिटर के पास चार्ज 400. 400. क्यों? क्योंकि Series. सीरीज है। ये भी 400, ये भी 400। अब इनका इंडिविजुअल V निकाल सकते हो ना? बताओ V1 कितना होगा? Q bus. Q बाई C। और V2 कितना हो जाएगा? Q बाई C। Yes. यार सभी को समझ आया दोनों का इंडिविजुअल पोटेंशियल? Sir. So ठीक है, तो मुझे लगता है क्लियर हो गया है। मतलब अभी समझ में आने लग गया आपको सीरीज में क्या करना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या फाइंड करना था? Heat loss. बताओ हीट लॉस कैसे निकालेंगे? वर्क डन बाई बैटरी, और इतनी पूरी मेहनत करेंगे क्या? नहीं sir. नहीं. कैसे निकालेंगे हीट लॉस? डेल्टा क्यू स्क्वायर बाय 2। अच्छा, तो बताओ क्या एक साथ निकाल दूंगा क्या मैं? डिपेंड करेगा। अगर आपका मन है पूरा सिस्टम का Q स्क्वायर अपॉन 2 इंटू C इक्विवेलेंट यूज कर दो, और आप क्या कर दो, डेल्टा Q1 का स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस डेल्टा Q2 का स्क्वायर अपॉन 2C2, ऐसे भी कर सकते हो। ओके, Yes sir. एट द एंड सेम बात है, चाहे जो कर लो, दोनों का मीनिंग सेम है। मैंने क्या किया, यहाँ पर इंडिविजुअल दोनों की हीट ऐड की, और यहाँ पर मैंने क्या किया, इन दोनों को मिला के एक C इक्विवेलेंट फाइंड कर लिया था ना, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली C इक्विवेलेंट से कर दिया। बताइए क्लैरिटी है? समझ आई चीजें कैसे निकालनी है? Yes sir. ओके, अब 20 एंड 30 को यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट कर लिया। चलिए ये सॉल्व करें, ये क्वेश्चन आप पूरा सॉल्व करें। एक 20 माइक्रोफैरड है, एक 30 माइक्रोफैरड है, और ये 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। क्लियर? सॉल्व करें।
बताएं सॉल्व हो गया हीट लॉस इन ईच कैपेसिटर? Yes, sir. ओके। अभी देखो यार, एक पॉइंट है, मैंने एक मेथड बताया कि आपको सी इक्विवेलेंट ये सारी चीजें, बट अब आपको अपना माइंड ओपन रखना है कि चीजें जल्दी कैसे सॉल्व होंगी। पहले मैं आपको एक कन्वेंशनल चीजें सिखा देता हूँ कि बेटा इसका सी इक्विवेलेंट कितना हो गया। पैरेलल में तो क्या करेंगे डायरेक्टली, 50. क्यू कितना हो गया। 500. ओके, अब मुझे चाहिए इंडिविजुअल में क्यू कितना गया। ठीक है, क्यू यहाँ से है तो इंडिविजुअल में निकालने की जरूरत नहीं थी, मुझे डायरेक्ट ही निकल सकता था इंडिविजुअल। क्यों? क्योंकि अगर ये 10 वोल्ट से कनेक्टेड है तो इस 30 वाले का वोल्टेज भी कितना होगा, 10, और इन दोनों का 10। तो इसका मतलब मैं बिना सी इक्विवेलेंट सॉल्व किए ही कर सकता था। Q1 कितना आ जाता, 200. 200, और Q2 कितना आ जाता, 300. 300। फिर बात आती है इन दोनों की इंडिविजुअल हीट की, तो मैं बिना क्यू निकाले भी हीट निकाल सकता था। कैसे? हाफ CV स्क्वायर। अब आप सोचोगे सर ये तो हाफ CV स्क्वायर तो होता नहीं है, ये किसका फॉर्मूला है, Energy. एनर्जी का। लेकिन जब अनचार्ज होता है तब मैंने आपको समझाया था कि 50% ही लॉस होती है इन केस ऑफ अनचार्ज। तो मैं हाफ CV स्क्वायर भी कर सकता हूँ, बट बार बार ऐसी चीजें मतलब नहीं यूज करनी, क्योंकि गलतियां होने के चांस होते हैं। तो आप हमेशा यूज क्या किया करेंगे, Q स्क्वायर बाई 2 से। ठीक है, इससे ही आप यूजुअली निकालेंगे ताकि कभी गलती होने के चांस नहीं रहे। मुझे लगता है क्लियर होगा ये सारा कुछ। ओके, क्लियर सभी को? चले अभी ये सिस्टम देखते हैं थोड़ा सा। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, सेम चार्जेस, पोटेंशियल, सब कुछ। बट इसमें देखो आपको क्वेश्चन क्या दे दिया गया है, मिक्स्ड। आप किनके बारे में श्योर हो कि वो दोनों सीरीज में है या पैरेलल में है? 6 and 3. 6 and 3 स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे कि 6 and 3 को रिजल्ट निकाल के इन दोनों को रिमूव करके सिंगल कैपेसिटर लगा देंगे। तो 6 और 3 पैरेलल में, तो इनका क्या आएगा नेट, 9. 9. इसका मतलब यहाँ पर रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 9। 9. और 4 and 9 सीरीज में है तो उसका कैसे निकालेंगे, 4 into 9 by 4 plus 9। समझ आया सी इक्विवेलेंट कैसे निकालना है? अब सी इक्विवेलेंट निकल आया तो क्या निकल आएगा, Q. क्यू। नेक्स्ट स्टेप हो गया, क्यू निकल आया। क्यू निकल आने के बाद क्या 6 और 3 सेम क्यू फील करेंगे क्या? नहीं सर। नहीं। तो मेरे क्यू का आंसर होगा कि ये कैपेसिटर में सेम क्यू होगा बट कि इन दोनों में स्प्लिट हो जाएगा। ओके, अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मैंने कहा क्या कि आपको अलग से निकालना था Q1 Q2, नहीं डायरेक्ट आ गया था ना Q1 Q2। Yes. इस बार डायरेक्ट आएगा क्या? नहीं, क्योंकि 30 वोल्ट पूरा थोड़े ना इसमें यूज हो रहा है, ये सीरीज में भी तो कंज्यूम कर रहा है ना। तो इसका मतलब हमें पहले क्या निकाल लेना चाहिए था, Q निकल जाने के बाद, C निकल जाने के बाद क्या निकालना चाहिए, V1. पोटेंशियल V1। सपोज V1 का आंसर आता 20, तो इसका मतलब इधर पर कितना बचता, 10. 10। 10. तो ये कितना लेता, 5 लेते क्या दोनों फिर? No, sir. No sir. नहीं, पैरेलल में दोनों सेम लेते हैं तो डेफिनेटली इसमें भी वोल्टेज आता 10 वोल्ट और इसमें भी वोल्टेज आता 10 वोल्ट। तो Q1 Q2 पता चल जाता ना। Yes. तो यार आइडिया समझ आया अभी कि किस तरीके से आपको Q1 Q2 अप्रोच करना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा बैटरी का पूरा पोटेंशियल ही पैरेलल में दे दो, नहीं, एज पर द क्वेश्चन देखना है कि कौन सा वोल्टेज वहां पर पहुंच रहा है। ठीक है, एक तो हुआ ये क्राइटेरिया कि हमने क्या निकाल लिया, इसका V1 निकाल दिया, टोटल वोल्टेज से ये V1 सब्ट्रैक्ट करके इनका पोटेंशियल निकाल दिया।
एक डायरेक्ट रूल भी होता है क्या, कि जब एक चार्ज जा रहा होता है Q और उसे दो कैपेसिटर में स्प्लिट होना होता है, तो किस रेशियो में स्प्लिट होगा ये हम निकाल सकते हैं। इससे क्या होगा, डायरेक्ट आ जाएगा ना आपको। लॉजिक समझ आया क्या करना है। हमें पता है कि C1 और C2 के दो क्या है, कैपेसिटर, और मेरे पास Q चार्ज है, तो मुझे ये देखना है कि किस रेशियो में स्प्लिट होगा। थॉट समझ आया या नहीं? अरे बताइए, थॉट समझ आया कि नहीं? हाँ सर। हाँ Yes, सर। अच्छा, आइडिया क्या है कि इसका जो पोटेंशियल होगा नीचे वाले का भी पोटेंशियल सेम होगा। भी होगा। Same. सेम होगा। तो चलो थोड़ा सा रिलेट करने का ट्राई करते हैं कि कैसे Q1 Q2 हम निकाल सकते हैं। ओके, तो मैं बात करता हूँ कि टोटल Q रहेगा हमेशा Q1 प्लस Q2 Q2, और Q1 Q2 को हम क्या निकाल सकते हैं, C1 V1 प्लस C2 V1। C2 V। ओके, V मतलब दोनों में क्या है, कॉमन। तो V को किसी एक से लिख दो ना। तो लेट से मैं पहले वाले से लिखूंगा V को, तो क्या लिखूंगा, Q1 बाई C1. C1। तो देखो Q1 की वैल्यू क्या आ गई, C1 टाइम्स ऑफ Q अपॉन C1 प्लस C2। इसका मतलब जिस रेशियो में उनका कैपेसिटर होता है उसी रेशियो में क्या होता है, Q। मतलब Q1 बाई Q2 का रेशियो हमेशा क्या आता है, C2। C1 बाई C2। और अगर निकालना है आपको तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए बताइएगा आप लोग, अगर Q का आंसर आया है 30 माइक्रोकूलम, तो बताओ दोनों का इंडिविजुअल Q क्या होगा। तो मैंने बताया कि ये 6 है, ये 3 है, तो हम बेस्ट है कि टोटल कितना हुआ 9। तो बेटर रहेगा कि 30 में क्या करो, 9 का डिवाइड, और कितना हमें रिक्वायर्ड चाहिए, 6। 6। ये मेथडोलॉजी सबको क्लियर है ना? हाँ सर। अगर नहीं क्लियर है तो आप ऐसा एज अ फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हो। क्या लर्न कर सकते हो, कि जब Q1 निकालना है C1 अपॉन C1 प्लस C2, Q2 चाहिए तो C2 अपॉन C1 प्लस C2। ओके है या नहीं बताएं? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसे आपको। बताएं, याद रहेगा ये हाँ चीज? सर। Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ओके। तो मुझे लगता है कि आप स्प्लिट रूल समझ गए। इसे मैं वर्ड नेम क्या देता हूँ, स्प्लिट रूल। मतलब जब भी ऐसे चार्ज को दो साइड्स में स्प्लिट कराना है तो किस रेशियो में स्प्लिट होगा, आप समझ गए। ओके ना? चले, तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें। फिर ये क्वेश्चन आप सभी लोग ट्राई करें, देखें। इस बार किन के बारे में श्योर है हम, सीरीज या पैरेलल? 369। 369. ये सारे किसमें हो गए, पैरेलल में। Parallel. टोटल कितना आएगा इनका, 18. 18 आया ना? अब देखो, इन सबको हटा कर हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, एक 18 18। पक्का सबको समझ आया ना ये स्टेप? यस सर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। प्रोसेस। कि आप पूरे सर्किट में बहुत सारे कैपेसिटर ढूंढो, सर्च करके लेके आओ कि किनके बारे में आप सर्टेन हो कि वो सीरीज है या पैरेलल, और उनको पहले सॉल्व करो, तो सर्किट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये हो गया। अब देखो क्या रूल काम कर रहा है, 18 18 18 तीनों किसमें, 18/3। सीरीज। 18/3 समझ आया ना? सिमिलर है, और बिकॉज सीरीज में करने में 1 अपॉन होता है, तो आंसर क्या होगा, 6। सी इक्विवेलेंट समझ आया कि नहीं? हाँ सर। अच्छा, सी इक्विवेलेंट आ गया तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी अब, 30 into 6। 13 to 6 क्लियर है, 180। 180। तो क्यू की वैल्यू आ गई 180। चले, काफी काम हो गया। अब हमें चाहिए कि 6 माइक्रोफैरेड में कितना चार्ज है, इस 6 में बताओ। तो क्या स्प्लिट रूल काम करेगा क्या यहाँ पर? नहीं सर। No, नहीं, sir. क्योंकि अभी 3 वायर्स हो गई, तो फिर स्प्लिट रूल काम नहीं करेगा। इसलिए मैंने बताया कि आपको दोनों रूल समझ में आने चाहिए। स्प्लिट के पहले मैंने क्या वाला समझाया था रूल,
कि अगर इनका Potential. इंडिविजुअल पोटेंशियल पता चल जाए तो काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलो पोटेंशियल फाइंड करते हैं। चार्ज पता है, सी पता है, क्यू पता है, सी पता है, वी कितना आ जाएगा? तीनों में सेम ही आएगा। हाँ, क्यू बाई सी। अब यहाँ पे रूल यूज कर सकते हैं कि बिकॉज तीनों कैपेसिटर सेम है ना, तो इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी। तीनों में पोटेंशियल क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक है ना। तो मतलब कितना कितना आएगा? 30 है तो तीनों में 10 10। इसका मतलब कंफर्म हो गया इसका पोटेंशियल 10, इसका भी 10 और इसका भी 10। 10 ओके, अब पोटेंशियल 10 पता चल गया तो अब क्या होगा? क्यू चार्ज पता है, सी पता है, सॉरी सी पता है, वी पता है, क्यू आ जाएगा। समझ आया ना यार सभी को कैसे निकाल सकते हैं चीजें में? हाँ सर। यस सर तो कुछ ही चीजें हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट। पहले तो सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए किस चीज को ध्यान देना है? रिडक्शन। रिडक्शन। फिर थोड़ा सा ध्यान देना है कि इक्वल कैपेसिटर्स तो नहीं है। अगर इक्वल है तो सी इक्विवेलेंट भी बहुत जल्दी आ जाता है, सी बाई एन और एन टाइम्स सी। फिर पोटेंशियल भी बहुत इजीली आ जाता है। अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो पोटेंशियल कितना होगा? V, और अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो V बाई एन। मैंने उल्टा कर दिया, सीरीज में V बाई एन है तो ये भी n होगा, ये सिंपल V होगा। ओके डन। तो ये मतलब बहुत बेसिक सा थॉट ये था, ठीक है। आपको समझ आया ना सारे कैपेसिटर्स में कैसे निकाल सकते हैं? यस सर। अच्छा एक चीज, रिडक्शन टेक्निक एक बेसिक थॉट है ना, कि मैंने क्या बताया, क्यू का रेशियो क्या होगा? Q1 Q2 Q3। अगर ऐसे पैरेलल में कनेक्टेड है तो उनका रेशियो क्या आता है? C1 is to C2 C2 C3। तो अगर ऐसा रेशियो है तो हम हमेशा सॉल्व कर सकते हैं, हम स्ट्रेट हमेशा सॉल्व कर सकते हैं। मतलब क्या कि अगर आपको C2 चाहिए तो C2 अपॉन टोटल कर दो, ठीक है। तो डिफरेंट वैरायटी है, डिफरेंट टेक्निक है, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना पड़ेगा कि क्या सबसे इजीएस्ट वे होगा। ओके ना? हाँ सर। ठीक है, तो चले एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये आप लोग आंसर करेंगे इसमें। ओके ये सारे कैपेसिटर्स हैं। फाइंड द क्यू इन 20 माइक्रोफैरड। चले सॉल्व करें सभी लोग। चले देखें, मुझे लगता है ट्राई किया होगा आपने। थोड़ा सा पूछ लेते हैं कुछ लोगों से। चलो आदित्य भोसले बताओ
कैसे प्रोसीड करेंगे इस क्वेश्चन को? सर पहले रिडक्शन। बताओ किन दो के बारे में हम सर्टेन है? सर ये 30 और 60 सीरीज में है। वेरी गुड, सबको समझ आया कि ये 30 और 60 सीरीज में, तो बताओ इन दोनों का क्या आएगा आउटपुट? 40 है ना, तो मतलब इन दोनों का ये पूरा का सर 40 आता है। पूरे का नहीं, पहले इन दोनों का देखेंगे क्या होगा। 30 सर, देखो सीरीज है, 30 इंटू 60 बाई 30 + 60 90, तो ये हुआ 3, मतलब कितना आ गया 20. 20। अब ये जो 20 आएगा ये ऊपर वाले 20 के साथ कैसे है? पैरेलल पैरेलल में। तो इन दोनों का मिला के सी डैश क्या आएगा नया वाला? 40। 40। सभी को समझ आया ना यार? ये समझ Yes, आया ना yes. कि ये जो यहाँ पर थे इन दोनों को हटा के हमने निकाला रिजल्ट कितना 20, और ये 20 और ये 20 मिलके क्या बना लिए 40। ठीक है, वो 40 और ये 40 मिला के क्या बना लेगा अब 20. 20 क्यों? क्योंकि अब ये फाइनल से इक्विवेलेंट जो होगा वो इक्वल है, तो क्या आ जाएगा C/2। 20 माइक्रोफैरड हो गया फाइनल आंसर। तो क्यू कितना आ गया CV, ओके ना, 400 आ गया। अब क्या होगा, अब हमें देखना है। तो यार आइडिया एकदम क्लियर है ना, यहाँ से क्यों गया, और अब दोनों पार्ट में क्या होगा, क्यों Equal. इक्वल स्प्लिट होगा। तो C के रेशियो में ही स्प्लिट होता है। अगर मुझे ऊपर वाले में चाहिए तो क्या आ जाएगा C1/C1 + C2। 1. लेकिन मुझे पता है कि इक्वल है ना, और जब चीजें इक्वल होती हैं तो कैसे शेयर होंगी, Half, half. हाफ। तो Q इन 20 माइक्रोफैरड आंसर क्या आ जाएगा 200। क्लियर? बताइए ये सबको समझ आया कि नहीं? यस सर। अच्छा चलो, इसमें पोटेंशियल वगैरह का भी थॉट दे सकते थे कि जब आपको पता चला कि इन दोनों का रिडक्शन आंसर कितना आ रहा है फाइनली 40. हाँ इनका आ रहा है 40, तो और ये बगल वाला भी क्या है 40। अगर ये भी 40 है और ये भी 40 है तो पक्का ये 10 वोल्ट लेगा, और ये 10. 10. तो मुझे पता चल गया था कि इस पैरेलल वाले का भी वोल्टेज कितना है 10 10. volt. तो चलो मैं एक नया क्वेश्चन पूछता हूँ अब। फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस द 30 माइक्रोफैरड। चलिए ये आंसर करें आप लोग। फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस 30 माइक्रोफैरड। Sir, 5. 5 नहीं यार, 20. तो 20/3 पक्का 20/3 या 10/3? 20. यार अच्छे से थॉट दे, 1 मिनट का टाइम ले, क्रॉस वेरीफाई करो यार, थोड़ा सा क्रॉस चेक करो चीजों को कि क्या आंसर आना चाहिए वो हमारा करेक्ट है या नहीं। ओके, फिर मैं रीजन बताता हूँ क्रॉस चेक कैसे करते हैं। आयुष बताएं फाइनल आंसर।
20/3. ओके, बाकी लोग वेरीफाई करें 20/3 आ रहा है। हाँ सर। ओके चलो देख लेते हैं, मुझे लग रहा था 10/3 आना चाहिए। सर 60 का 10/3 आएगा ना? अच्छा हाँ हाँ ठीक है हाँ। ओके ओके ठीक है। 30 वाले का 20/3 समझे। अभी आइडिया क्या था कि हमें पता है टोटल वोल्टेज था 20, हमने अलग अलग दे दिया कि ये दोनों 40 थे तो दोनों ने कितना कितना ले लिया 10 वोल्ट। 10. मतलब मुझे ये क्लियर हो गया कि इन दोनों ने मिला के कितना लिया है 10. 10 वोल्ट। अब मुझे इन्हें अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, आप समझे, इन दोनों को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा कि इन दोनों ने मिलकर कितना वोल्ट शेयर किया है 10 वोल्ट। अब ये है C1 और ये है C2, इन दोनों में क्या चीज सेम रहेगी चार्ज. चार्ज, क्यों सेम है। तो अगर मैं बोलूं कि ये V1 है और ये V2 है और मुझे पता है कि V1 + V2 क्या है 10. V, मैं एक मेथड बताना चाह रहा हूँ एक्चुअली। तो यहाँ पर V1 + V2 क्या है V को मैं क्या लिख सकता हूँ Q/C, ठीक है। तो Q कॉमन आ जाएगा। अब मैं वापस से Q को क्या लिख सकता हूँ, कोई एक सिंगल, सपोज मुझे V1 चाहिए तो क्या लिख सकता हूँ इसे T1 इसे मैं चाहूं तो मतलब CV लिख सकता हूं। तो मैंने C1 V1 लिख दिया, तो V1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, देखें C1 नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा LCM लेके, तो V1 की वैल्यू क्या आएगी V इंटू C2/C1 + C2 आ रही है। समझ आया कि नहीं। तो इसका मतलब अगर हमें एग्जाम में जल्दी सॉल्व करना है तो मैं 2 स्पेशल पॉइंट्स यहाँ पर बना के लिखूंगा जिनको आप अच्छे से ध्यान देंगे। नंबर 1, यहाँ पर मैंने स्प्लिट रूल दिखाया था किसके लिए, चार्ज के लिए। ये स्प्लिट रूल क्या है, चार्ज के लिए। अगर आपको पोटेंशियल स्प्लिट करना है, क्या करना है, पोटेंशियल की इन दोनों के क्रॉस कितना पोटेंशियल है V, और हमें कि किसका पोटेंशियल चाहिए C1 C2 का पोटेंशियल V1 V2 चाहिए। तो डायरेक्ट आंसर V1 कितना आएगा C2/C1 + C2, वेरी गुड, इनटू टोटल V। जबकि Q में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, V में उल्टा रिलेशन रहेगा। डन। तो हमने पूछा था कि 30 वाले में बताएंगे, तो V1 का आंसर क्या आ जाता है 60, पहले यूज करते 60/90 इंटू V कितना था 10, तो 2/3 20/3 ठीक है ओके। तो मुझे लगता है दोनों स्प्लिट रूल सबको माइंड में रहेंगे, अगर 2 कैपेसिटर्स ऐसे साथ में है या फिर 2 कैपेसिटर सीरीज में है फिर पैरेलल में। ओके सर. चलिए ठीक है। अब यार एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन में चलते हैं, क्या समझे। अब बैटरीज को भी यहाँ पर इंक्लूड करेगा। तो अभी तो हमने सिर्फ क्या सीखा है कि बैटरी के साथ कोई छेड़खानी नहीं है, बैटरी बहुत ही सिंपल अलग लगी है और पूरा कैपेसिटर सर्किट अलग आइसोलेटेड लगा है। क्वेश्चन पैटर्न समझ रहे हैं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें सब में क्या हो रहा था, बैटरी अलग आइसोलेटेड थी और कैपेसिटर सेपरेट एक साथ कनेक्टेड थे। ओके अब प्रॉब्लम देखते हैं कि अगर बैटरी बीच बीच में कहीं ऐसे कनेक्टेड है, अब क्या करेंगे, तो मेथड बदल जाएंगे। समझ आया क्या, अब कभी से इक्विवेलेंट निकाल पाओगे क्या ऐसे, बीच में बैटरी आ गई ना यार, ये बैटरी आ गई बीच में, कुछ ये बैटरी आ गई, कहीं कुछ क्लियर है क्या कि कौन सीरीज है कौन पैरेलल है, नहीं। तो ये हुआ स्टेप 2 टाइप 2। तो अभी तक हमने क्या सीखा है, पहले सिंपल सीखा है सीरीज एंड पैरेलल एंड थोड़ा सा मिक्स्ड, जिसमें बैटरी एक तरफ है और सारा सर्किट अलग साइड में। ओके
यार ये याद रखना है कि कब किस टाइप के क्वेश्चन में क्या अप्रोच देना है। समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम किससे सॉल्व करते हैं? किरचॉफ्स लॉ से। ऐसे क्वेश्चन को हम किससे सॉल्व करते हैं? किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ का सबसे ज्यादा यूज कब होगा? मैं फिर से बता रहा हूं, जब आपको सीरीज पैरेलल समझ नहीं आ रहा और बैटरीज और कैपेसिटर ऐसे इंटरलिंक टाइप है। समझ आया कि नहीं? अगर ये बैटरी नहीं होती तो क्या किरचॉफ लगाने की जरूरत थी क्या? नहीं सर। हाँ नहीं। सर। अगर यहाँ पर कुछ बीच में ऐसे बैटरी वैटरी आ गई तब आप समझ जाएंगे कि किरचॉफ चाहिए। तो अभी देख लेते हैं, थोड़ा सा एक आइडिया बताता हूँ कि चल क्या रहा है। बताओ, क्या ये सीरीज पैरेलल से होगा? नहीं सर। नहीं। आइडिया समझ आया कि नहीं? मत बोलने लग जाना कि सर ये दोनों पैरेलल है और फिर इसे सीरीज कर देना। नहीं, ये दोनों ठीक है, पैरेलल है, बट इससे ज्यादा आप आगे नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये अलग बैटरी से कनेक्टेड है, तो इस बैटरी का इफेक्ट भी दिखेगा, प्लस इससे भी तो कनेक्टेड है ना, तो इसका इफेक्ट भी दिखेगा। समझ आया पहले? हाँ सर। ठीक है, तो चलते हैं, पहले बेस समझ लेते हैं। ये सब समझने के लिए हमें कुछ आइडिया समझना पड़ेगा। क्या? पहले समझते हैं कि बैटरी मतलब क्या होता है। अगर बैटरी 30 वोल्ट लिखा हुआ है, इसका फीलिंग क्या है समझेंगे। इसका फीलिंग है कि ये जो बड़ी वाली प्लेट है वो हायर पोटेंशियल पर है और छोटी वाली प्लेट लोअर पोटेंशियल पर। तो क्या इसका मतलब ये है क्या कि ये -30 है, ये +30 है? ऐसा कुछ है क्या इसका मतलब? नो सर। नहीं, इसका सिर्फ मतलब ये है कि ये हायर है, ये लोअर है। क्या इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है? नहीं, ये एक रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअल मीनिंग सिर्फ ये है कि अगर ये 50 है तो फिर ये छोटा वाला कितना होगा? 20। समझा या नहीं बैटरी का मतलब? तो अगर मैं बोलूं कि मैंने एक बैटरी कनेक्ट की और मैंने आपसे पूछा फाइंड द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, तो क्या एक आंसर 30 होगा क्या? बताएं। नो नहीं, सर। इसका मतलब क्या होगा? रिलेटिव। रिलेटिव मतलब है, अगर मैंने कहा कि यार पोटेंशियल ऑफ ए इज 0, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ बी, तो बताओ क्या आंसर होगा बी का? -30। समझ आया? -30। बिकॉज इट हैज टू बी लो बाय द अमाउंट ऑफ 30। अभी समझ आया कि बैटरी का सिग्निफिकेंस क्या है? यस सर। यस। अगर ए पॉइंट 50 दिया तो फिर बी पॉइंट का पोटेंशियल 20। 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी का पोटेंशियल इज नथिंग बट इट्स टर्मिनल डिफरेंस। हायर माइनस लोअर इज 30। ये है इस बैटरी का एक्चुअल इक्वेशन, बोलूं या मीनिंग। क्लियर है ये बात आपको? हाँ सर। ओके, चले। तो हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सा ये आइडिया हमने यहाँ पर लिख के रख लिया। अब हम क्या करेंगे, इन चीजों को एक रूल के थ्रू बनाएंगे। क्यों? क्योंकि किरचॉफ रूल में हमें क्या करना पड़ता है? एलिमेंट्स को काउंट करना पड़ता है। मतलब जैसे मैंने ये फिगर बनाया, तो हम रूल यहाँ से स्टार्ट करेंगे लगाना ए से सी तक, तो हम ऐसे एलिमेंट्स काउंट करेंगे। क्या काउंट करेंगे? ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये एक बैटरी हो गई, थर्ड एलिमेंट, इस तरीके से। तो हमें एक चीज क्या डिफाइन करना पड़ता है? पाथ। क्या डिफाइन करना पड़ता है? पाथ। सपोज मैं अपना पाथ ले रहा हूं कहां से कहां तक? ए टू बी। तो अब आपको ये समझना है कि अगर मैंने इस लाइन में कभी मैंने लिखा वी ए माइनस वी बी, तो बताओ +30 आएगा आंसर या -30? वोल्टेज 30 है, मैंने लिखा वी ए माइनस वी बी, +30 आएगा या -30? +30। +30। +30। +30 आएगा ना।
अब आपको सबको पता है क्योंकि सिंगल बैटरी दिख रही है। जब बहुत सारी बैटरी होंगी तो आप कंफ्यूज होंगे, तो हमें कुछ तो याद करने के लिए लॉजिक बनाना पड़ेगा। तो मैंने लॉजिक क्या बनाया कि जब आप ट्रैवल करोगे तो जो प्लेट पहले मिलेगी उसी का साइन रख दोगे। तो पहले कौन सी प्लेट मिल रही है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो VA माइनस VB का आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब आप कहोगे सर ये रूल कैसे आया, क्या हुआ? नहीं बेटा, कोई रूल नहीं है, मैं बना रहा हूँ लर्निंग के लिए कि एग्जाम में कभी गलती ना हो, तो कुछ रेफरेंस बना ले। बाकी आइडिया समझ आया कि VA ज्यादा होगा VB से। ओके, हाँ सर। तो अब देखो मैं एलिमेंट बना रहा हूँ। मैंने एक कैपेसिटर बनाया, मैंने एक बैटरी बनाई, मैंने एक बैटरी बनाई, फिर मैंने एक कैपेसिटर बनाया, मैंने फिर एक बैटरी बनाई। ये हुआ VA, ये हुआ VB। अब मैं VA माइनस VB लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं सारे एलिमेंट का लिखूंगा, इसका लिखूंगा, फिर इस बैटरी का लिखूंगा। बताओ इस बैटरी का पॉजिटिव लिखूंगा या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। अब एग्जाम में अगर आप हायर लोअर सोचने लग जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो सीधा मेथड बताया ना, जो प्लेट पहले दिखे उसका साइन। साइन। बाकी लॉजिक क्लियर है कि अगर ये बैटरी ऐसे लगी है तो इसका मतलब बाद वाला हायर होगा और ये पहले वाला लोअर। लोअर, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। ओके है ना रीजन? हाँ सर। ठीक। सोचो मैं ट्रैवल उल्टा कर रहा होता, ऐसे ट्रैवल कर रहा होता, मैं VB माइनस VA लिखना चाहता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, जैसा ट्रैवल करना हो करो। अब कौन सी प्लेट मिल गई? पॉजिटिव। पॉजिटिव। कहेंगे पॉजिटिव। क्लियर है या नहीं रूल? यस सर। अच्छा, एक तो हुआ, इसे बोलते हैं क्या? वोल्टेज डिफरेंस लिखना। क्या बोलते हैं इसे? वोल्टेज डिफरेंस लिखना। मैं ये प्रेफर करता हूँ, बट मैं बताता हूँ कि बुक में आप कई बार जब डिफरेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा साइन कन्वेंशन। तो मैं आपको दूसरा साइन कन्वेंशन भी बताता हूँ जो कुछ बुक्स में फॉलो होता है। क्या वो लोग डिफरेंस डायरेक्ट नहीं लिखते, वो क्या लिखते हैं? स्टेप। स्टेप लिखते हैं। कैसे? कि अभी पोटेंशियल कितना है? VA। इन सब का पोटेंशियल का नेट इफेक्ट डाल दो तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? VB। वो लोग ऐसे लिखते हैं, जबकि मैं कैसे लिखता हूं? मैं सीधे लिख देता हूं VA माइनस VB और जो भी कुछ है वो लिख डालो। समझा कि नहीं यार? तो एक मिनट समझना यार, इसका मतलब हमारा रूल थोड़ा उल्टा दिखेगा, क्योंकि अगर मैं इस इक्वेशन में VA माइनस VB लाऊंगा तो इन्होंने जो यहाँ पर रखा है वो अपोजिट साइड जाके नेगेटिव बनेगा ना। हाँ सर। इसका मतलब अगर आप बुक के स्टाइल में लिखोगे तो आपको उल्टा कंसिडर करना पड़ेगा। मैंने आपको क्या समझाया? जो प्लेट पहले दिख जाए उसका साइन पॉजिटिव रख दो। वहां पे ये नहीं होगा, वहां पे डेफिनेटली अगर मैं इस क्वेश्चन को लिखूंगा तो वहां पर ऐसा एक्सप्लेनेशन होगा। क्या? वो लोग लिखेंगे VA, बुक में लिखेंगे VA, फिर ये बैटरी -30 इज इक्वल टू VB। समझा कि नहीं? आइडिया देखो अभी भी वही है, ये +30 इधर आया, क्या बना? -30। लेकिन एग्जाम में इसे कैसे डील करना है, कैसे लर्न करना है, इसके लिए भी मैंने एक आइडिया बनाया है। क्या? सपोर्ट और अपोज। क्या बनाया है? सपोर्ट और अपोज। आप लिख रहे थे VA और जैसे ही आप आगे ट्रेवल करने लगे, बताओ ये बैटरी करंट कैसे फ्लो कराएगी? ऐसे ना? तो ये आपको सपोर्ट करने वाली है अपोज? अपोज। अपोज। तो मैं लिखूंगा कि ये हमें वोल्टेज अपोज करा देगी और फिर हम फाइनली किस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे? B पॉइंट पे। तो मैं दोनों रूल आपको अब फिर से क्लियर करता हूं और दोनों के अपने अपने लॉजिक भी मैंने बता के रखे हैं लर्न करने के लिए। एग्जाम में कई सारे सॉल्यूशंस आपको अलग तरीके से दिखेंगे, इसलिए आपको दोनों रूल समझना जरूरी है। तो चले फाइनलाइज करते हैं। मैं फिर से बताता हूँ रूल नंबर 1। जब हम A to B मूव कर रहे हैं, कहां से कहां? A to B मूव कर रहे हैं, तो अगर मैंने आपको क्या सिखाया? सबसे पहले क्या लिखना? पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। मतलब हमें क्या लिखना है? VA माइनस VB। तो क्या लॉजिक यूज करना है? जो पहले प्लेट है।
जो पहले प्लेट आए, क्लियर कि नहीं? VA माइनस VB क्या आएगा आंसर? पॉजिटिव। प्लस V, क्योंकि प्लस प्लेट है, A to B ट्रेवल कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए कि A to B ट्रेवल करना है, स्टेप लिख के, मतलब VA फिर सारे एलिमेंट और फाइनल आंसर कितना आ गया? VB। तब हम क्या चेक करते हैं? क्या चेक करते हैं? सपोर्ट या अपोज। क्लियर है? सेम चीज कैपेसिटर के साथ भी होने वाली है। अगर आपको बीच में एक कैपेसिटर मिल जाएगा और आपको क्या लिखना है? VA माइनस VB, तो डायरेक्टली कौन सी प्लेट पहले मिली? पॉजिटिव, तो आंसर होगा प्लस। अच्छा, Q बाई सी, V कैसे लिखते हैं कैपेसिटर के लिए? Q by C। Q बाई सी। और अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं VA, तो फिर वही चीज है कि ये कैपेसिटर ऐसे करंट फ्लो कराएगा ना, आपको अपोज कर रहा है, तो माइनस Q बाई सी इज इक्वल टू पहुंच जाएंगे B पे। तो देखो कौन सा, तुम लोग को कौन सा इजी लगता है बताओ? सेकंड वन। सेकंड? अच्छा, किसी ने थर्ड कहा क्या? सेकंड, मतलब मुझे पर्टिकुलरली सेकंड लगता है, बट कोई बात नहीं। मोस्टली बुक्स क्या यूज करती हैं? फर्स्ट वाला। ठीक है, तो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, आपका जो मन करे आप एक पैटर्न फॉलो करना, और पूरे शीट वगैरह के क्वेश्चन आप उसी थॉट से ही देना, सॉल्व करना बेटर रहेगा। ठीक है, चले। अच्छा, एक और चीज, सपोर्ट अपोज कैसे होगा वो ट्रैवल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, आप देखें, सपोज मैं पहले सपोर्ट अपोज को समझाता हूँ। हम ट्रेवल कर रहे हैं A to B। कैसे ट्रेवल कर रहे हैं? A to B। तो बताओ बैटरी हमें सपोर्ट करेगी या अपोज? अपोज। अपोज। तो VA माइनस अपोज इज इक्वल टू VB पे पहुंच गए। सोचो मैं ट्रैवल B to A करूं, तो मतलब B स्टार्ट होगा और एंड A होगा, तो VB और B to A के लिए तो ये इसी डायरेक्शन में देगी ना करंट, जिस तरफ B to A जा रहा है। ओके, तो क्या होगा? ये सपोर्ट बन जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया? VA। देखो ये सब सिर्फ मेथड्स हैं, सबका आंसर एक ही आएगा। आप समझ लो ना, आंसर किसी से नहीं अलग होने वाला। ठीक है, चले फिर नेक्स्ट क्या है? डायरेक्ट अगर हमें लिखना है, तो अगर हम A to B लिखेंगे VAB, तो क्या आंसर आएगा? प्लस B। और अगर उल्टा लिखेंगे VBA, नेगेटिव। यस, VB माइनस VA विल बी माइनस V। करना कुछ नहीं है, बस सेम आपको ध्यान देना है आंसर वाइज। तो भी आपको समझ आ गया, क्वेश्चन में भी और क्लियरिटी आ जाएगी आपको। ओके, ठीक है, ये है। चले देखें, अभी मैंने पूरा क्वेश्चन, पूरा सर्किट नहीं बनाया, ये मैंने एक सर्किट का पार्ट उठा लिया है। ओके, एक कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट का पार्ट उठा लिया है और इसे यहाँ पर दिखाया हुआ है। देखो क्या पूछ रहा है अभी क्वेश्चन। बी पॉइंट आपको दे दिया है कि बी का पोटेंशियल कितना है? 25। तो किसका किसका फाइंड करना है? ए और सी। तो यार थॉट देना है कि अगर बी का पता है, ए टू बी ट्रैवल लिख दोगे तो ए पता चल जाएगा ना। अब बहुत सारे मेथड है, बार बार समझा रहा हूँ, कुछ भी कर सकते हो। ए टू बी भी ट्रेवल कर सकते हो, बी टू ए भी ट्रेवल कर सकते हो। बिकॉज बी पता है तो मैं स्टार्ट बी से ही कर देता हूँ। तो लेट से मैं क्या लिखता हूँ? बी टू ए। तो चलो बताओ, बी टू ए अगर मुझे लिखना है तो दो मेथड है। क्या? बी टू ए में दो मेथड है मेरे पास। दोनों मेथड से आप लोग एक बार ट्राई करें। यहाँ पर एक मेथड यहाँ पर दिख रहा है, आप दोनों से एक बार ट्राई करें।
बताएं, आपने चेक किया सारे तरीके से? Yes, sir. ठीक है, तो अगर मैं B2A लिखना चाहता हूँ कैसे? स्टेप वाइज मतलब मैंने लिखा VB, फिर मैं सारे इफेक्ट लिखूंगा और कहां पर पहुंच जाऊंगा? A तक। तब ऐसे केस में क्या लिखते हैं? प्लेट देखते हैं या सपोर्ट अपोज? Plate. अरे सपोर्ट अपोज देखते हैं ऐसे केस में, जब हम VB को पहले लिखेंगे और फिर स्टेप लिखेंगे पूरे, तो सपोर्ट अपोज। तो देखो अगर मैं ऐसे ट्रेवल कर रहा हूँ तो ये बैटरी मुझे सपोर्ट करेगी अपोज? अपोज अपोज, इसलिए -10। फिर उसके बाद ये वाला कैपेसिटर, तो देखो इसका प्लस इधर है, ये हमारे ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करा देगा, तो ये करेगा सपोर्ट। और कैसे निकालेंगे पोटेंशियल? Q/C. Q/C करके। उसके बाद ये बैटरी देखो ये भी इधर ही फ्लो करा देगी, मतलब ये भी सपोर्ट करेगी और आंसर आ जाएगा VA का। क्लियर है या नहीं बताए? Yes, sir. तो ये मेथड मैंने इसलिए समझाया है, किस लिए समझाया है कि आपको सॉल्यूशन समझ में आए। सारे बुक्स में ऐसे ही लिख देता है, क्योंकि आपसे VA पूछा है ना, तो वो ऐसे ही लिख देता है और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मुझे लगता है मैंने ये चीज क्लियर कर दी। पर्सनली मैं क्या प्रेफर करता हूँ, मुझे ये पसंद है, अगर VB2A लिखना है तो मुझे ये पसंद है VB माइनस VA. VA लिखना। VB माइनस VA क्या होगा? जो प्लेट पहले आ जाए वो लिख दो। पहले क्या प्लेट आई? +10. +10। दूसरा माइनस आया ना पहले कैपेसिटर का प्लेट, हाँ. तो -4, मतलब मैंने ये कर लिया। फिर Minus इसकी क्या है? -5. -5। तो आंसर कितना है? +1। 1. हमें क्या चाहिए था? VA। तो कितना आ जाएगा? VB -1, मतलब कितना आ गया VA? 24. ठीक है, बाकी आप लोग का जो मन करे आप वो सॉल्व कर सकते हो। मैंने ये मेथड इसलिए मेन बताया क्योंकि बुक्स वाले को इतना मेहनत नहीं करना ना कि वो इधर लेके जाए फिर इधर, वो सीधा लिख देता है VA का आंसर ये होगा। ओके, Yes, sir. तो आप ध्यान देंगे इस चीज को। क्लियर है यहाँ तक? Yes. चले ये ट्राई कर लेते हैं सिमिलर में। ये वाला देखें, देखो अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज की है। क्या गिवन है? कौन सा पॉइंट गिवन है इस बार? अर्थिंग है, मतलब VC कितना है? 0. ये गिवन है। अब इसे रेफरेंस लेके आप फाइंड करो क्या? VA। चलो सब लोग VA फाइंड करें, कोई भी मेथड यूज करो, आप जल्दी से VA फाइंड करें। So 4. बाकी लोग को भी आया क्या? 4 आ रहा है? +4. ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप कैसे भी मेथड यूज करो, कर सकते हैं। मैं जनरली क्या लिखता हूँ, C2A ट्रेवल करना है तो VC माइनस VA. VA। ठीक है, तो आंसर देखो क्या आ जाएगा। पहले प्लस प्लेट है तो +12, फिर +8. +8, फिर -5. -5, फिर -6. -6, फिर -3. -3. -3, फिर -10. -10। तो देखो सॉल्व करके कितना है? -4। ठीक है, तो ये VC तो 0 है तो VA की वैल्यू +4 आ जाएगी। ओके, Yes, sir. ठीक है, चलो ओके। अब देखें प्रॉब्लम कि अभी तक मैंने सर्किट का एक पार्ट दिया था, अब यहाँ पर हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया? सर्किट को Close. क्लोज।
तो अब एक चीज हमें पता चल गई, एक काम की बात पता चली कि अगर क्लोज कर दिए तो कुछ भी हो जाए, कौन सी एक चीज सेम रहने वाली है थ्रू आउट? चार्ज। चार्ज। क्योंकि अगर एक ही वायर है, बीच में कोई वायर नहीं आई है, तो ये रहेगा। तो आपको स्टेप समझना है कि पहले मैंने क्वेश्चन क्या दिया, विदाउट एनी लूप, एक स्ट्रेट लाइन। पहले आपको क्या सिखाया मैंने, स्ट्रेट लाइन। अब क्या सिखा रहा हूं, क्लोज लूप। क्लोज लूप, बट कैसा, सिंगल लूप। सिंगल। फिर आगे आपको डबल एंड लाइकवाइज। ओके, तो चले अब देखें सिंगल लूप में। सिंगल लूप में भी सेम पैटर्न फॉलो करना है। आपसे क्या गिवन है, क्या गिवन क्या है, VA VA, और फाइंड क्या करना है, VC VC। सही है, लेकिन दिक्कत ये है कि आपको VA इनका पोटेंशियल नहीं पता ना, तो ट्रेवल लिख ही नहीं पाओगे। इसका मतलब पोटेंशियल लिखने के लिए पहले क्या पता होना चाहिए, सिस्टम का चार्ज। तो चार्ज। ये आपको बाय डिफॉल्ट समझ में आना चाहिए कि इस पूरे सिस्टम का चार्ज कैसे लिख सकते हो। क्लियर है या नहीं? सिंगल लूप में क्या एक्स्ट्रा आपको प्रॉब्लम आएगी, क्या प्रॉब्लम आएगी, क्यों, चार्ज फाइंड। फाइंड करना पड़ेगा। जबकि स्ट्रेट लाइन में जनरली क्या रहता है, गिवन। गिवन रहेगा। ठीक है, तो आप समझे कि सिंगल लूप के लिए आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, क्यों, बिना किसी टेंशन के। कैसे, कैसे फाइंड कर सकते हैं, C equivalent into V total। वी टोटल से। अब देखो ये सब किस में कनेक्टेड है, सीरीज। कैपेसिटर सीरीज में। तो सीरीज में 1 करके सारे कर लोगे, हाँ सर। समझा ना। और वी टोटल निकालना है बेसिक मेथड से कि बैटरी सपोर्ट कर रही है या अपोज कर रही है, समझा या नहीं? तो चले पहले निकाल लेते हैं सिस्टम का, क्या निकाल लेते हैं, इस पूरे लूप के अंदर का वी टोटल कितना होगा, बताओ। देखें आप लोग को क्या लग रहा है, वी टोटल कितना होगा। तो किसी एक बैटरी को उठाओ, सबसे बड़ी बैटरी 20, ये करंट कैसे फ्लो कराएगी, ऐसे। अब बताओ ये 5 उसे सपोर्ट करेगी या अपोज, अपोज। अपोज, तो -5। फिर आगे गए तो ये बैटरी सपोर्ट है अपोज, सपोर्ट। सपोर्ट। सपोर्ट, और ये कंप्लीट हो गया सर्किट। सारी बैटरीज हो गई ना, कितना आंसर आया, 25। और करंट मैंने बनाया क्या, क्लॉकवाइज। क्या क्लॉकवाइज चार्ज हो रहा है, नहीं। क्या करेक्ट आंसर है, एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि अगर बेटा क्यू की डायरेक्शन नहीं बताई ना तो गलत कर दोगे। अगर क्लॉकवाइज मानते तो ये प्लस होती ना, yes ये, बट गड़बड़ है, एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ये प्लस बनेंगी। बताइए समझ आया कि नहीं वी टोटल से रिलेटेड। सर ये डायरेक्शन का एक बार फिर से। डायरेक्शन, बैटरी की डायरेक्शन, बैटरी जैसे करंट फ्लो कराएगी वैसे ही चार्ज होगा और वैसे ही सारी प्लेट पॉजिटिव बनेंगी। मतलब अच्छा चलो बदल देता हूँ, ये 10 हटाकर मैं इसे कर देता हूँ क्या, 30। अब बताओ क्या आंसर आएगा, देखना। जनरली हमें सबसे बड़ी प्लेट पिक करनी चाहिए, बट चलो मैंने 20 से शुरू की, तो 25 क्या करेगा, अपोज। अपोज। अब ये 30 भी क्या करेगा, सपोर्ट। सॉरी माय मिस्टेक, उल्टा कर दिया। इससे 10 ही रहने देते हैं, इसे 30 करते हैं, 35 कर लेते हैं। तो आंसर क्या आएगा, 20 - 35 और प्लस सपोर्ट 10। आंसर क्या आया, -5। माइनस है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला नहीं डोमिनेट कर रहा है, कौन डोमिनेट कर रहा है, 35। अपोजिट। तो ये चार्ज ऐसे फ्लो करा रहा था, बट अब नहीं। अब बैटरी कैसे कनेक्ट करनी है कि चार्ज किस तरह फ्लो हो, इधर से। क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, हाँ हाँ समझा। क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, तो वी टोटल हो गया। अब सी इक्विवेलेंट निकालो। तो बेटा यार 2 होते तो डायरेक्ट कर लेते, इतने सारे हैं ना तो पूरा करना पड़ेगा ना। 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/10 40। प्लस 1/10।
20, सब कैल्शियम क्या आ जाएगा 40 40 40। सो कितना आया 8 + 4 +1 + 1 + 2, कितना आंसर आया 15 15/40 15/40 कैंसिल हो रहा है 3/8। ये है क्या सी 8/3 नहीं, 8/3 ये 1/6 1/c इक्विवेलेंट है। तो क्या आंसर आया सी इक्विवेलेंट का 8/3 8/3। तो मुझे लगता है चार्ज की कैलकुलेशन हो गई सभी की। क्या आया चार्ज Q = आया 8/3 इंटू V टोटल कितना आया था 20 - 5 5 25। तो Q आ गया या नहीं बताइए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ माना जाता है, क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमें एक चीज सॉल्व करनी पड़ती है, क्या Q बताइए। Q क्लियर हुआ कि नहीं सिंगल लूप में कैसे निकालना है? yes sir ओके तो Q हमारा आया 200/3 आया, हमारा भी आ रहा है ना 200/3। ठीक है, पक्का कोई डाउट तो नहीं रिगार्डिंग द सी इक्विवेलेंट और रिगार्डिंग द बैटरी इक्विवेलेंट? नहीं sir ओके तो मुझे लगता है सिंगल लूप का क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग। अब बताओ, चलो पाथ तो लिखना पड़ेगा ना हमें, तो क्या फाइंड करना है पोटेंशियल पोटेंशियल। तो पहले प्लेट बना लो, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है ना, मतलब ये पहली प्लेट है, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव और ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके चलो अब क्या लिखना पड़ेगा, इक्वेशन लिखते हैं, चले बताइए। ओके थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, अगर कुछ वॉइस में प्रॉब्लम है तो आप लोग बता देंगे। ओके yes ठीक sir है, चले तो हम पोटेंशियल लिख लेते हैं इसका, बताएं कैसे लिखना बेटर रहेगा। VA एंड C का लिखना है, स्टेप वाला लिखें या डिफरेंस वाला? स्टेप वाला लिख लेते हैं। स्टेप में क्या सपोर्ट अपोज लिखना होता है या पहली प्लेट? पहली plate सपोर्ट अपोज भाई, तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि वो मत लिखो यार, क्या लिखना बेटर रहता है? पहली क्या लिखें, चलो VA माइनस सी या फिर अच्छा एक चीज और, आप उल्टा भी लिख सकते हो, VC माइनस ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप ट्रेवल कैसे शुरू कर रहे हैं, C2A। पहले कौन सी प्लेट मिलेगी C2A में? पॉजिटिव, तो पहले लिखेंगे प्लस, इसका जो भी पोटेंशियल आएगा। क्लियर? तो मतलब क्या लिखेंगे Q/C। फिर ये बैटरी का नेगेटिव, minus फिर ये प्लस, तो इसका Q/C। ठीक है, आ गया आंसर VC। ठीक है ना सभी को? हाँ सर तो लूप में मुझे लगता है क्लियर है। लूप को स्ट्रेट लाइन जैसा ही सॉल्व करना है, सिर्फ एक्स्ट्रा क्या करना पड़ता है, चार्ज ओके अब अगर हमें क्या सॉल्व करना है, मोर देन वन लूप। पहले फिर से बताएं, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन और सिंगल लूप, ये दोनों समझ आए या नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने आइडिया को और ज्यादा एडवांस लेके जाएंगे। कैसे? आप समझो, आप क्लियरली समझना। सोचो आपने एक लूप पिक किया और आपने स्टार्टिंग पॉइंट इसे दिया और एंड
एंड किया तो क्या अरे सर आपका वॉइस कट ना वॉइस कट वॉइस नहीं आ रहा। सारे एलिमेंट का पोटेंशियल क्या करा दो? वॉइस कट हो रही सर आपका वॉइस वॉइस ने वॉइस कट हो रहा है। वॉइस ओके जस्ट अ मिनट। हाँ ठीक है यार, इंटरनेट इशू ही है मेरे साइड पे। बीच में ब्रेक होता है तो आप लोग बताओ। हाँ अभी आ रहा है क्या थोड़ा? हाँ सर। यस यस ओके। यार नेटवर्क का कुछ इशू हो रहा है मेरे में, बार बार ब्रेक हो रहा है बहुत ज्यादा। अभी देखते हैं, अगर नेक्स्ट टाइम पे ब्रेक होता है तो सेशन क्लियर करते हैं, ठीक है? आगे उसके बाद कंटिन्यू करेंगे बाद में। अभी तो आ रहा है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, अभी देखते हैं, बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर देखिए हम क्या पॉइंट समझा रहे थे फाइनली, कि क्या होगा अगर मैं स्टार्ट और एंड पॉइंट को सेम रखूंगा। तो अगर मैंने ए से स्टार्ट किया और एक लूप में कंप्लीट करके वापस ए पर आ गया, तो यहाँ पर भी
चलिए ठीक है यार, अभी आज का सेशन यहीं पे रखते हैं। जो मोर देन वन लूप वाला प्रॉब्लम है अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है, ओके, चलो बाय बाय एवरीवन। Yes. बाय Bye, sir. बाय सर।